कमरे के बाहर कोई था। रिया ने नए शहर में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया था। घर पुराना था, लेकिन किराया बहुत कम था। मकान मालिक ने बस इतना कहा था, रात में अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो पहले देख लेना कि कौन है। रिया को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। पहली रात सब ठीक था। फिर अचानक रात के 3:07 बजे ठक ठक ठक। रिया की आंख खुल गई। कुछ देर तक वह चुपचाप बिस्तर पर बैठी रही। फिर दोबारा आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार उसके कमरे के बाहर से उसकी मां की आवाज आई, रिया, दरवाजा खोलो बेटा। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी मां तो दूसरे शहर में थी। कांपते हाथों से उसने मां को फोन लगाया। मां ने नींद भरी आवाज में फोन उठाया। क्या हुआ रिया? इतनी रात को क्यों फोन किया? रिया की आवाज कांप रही थी। मां, आप मेरे दरवाजे के बाहर हो? कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर मां घबराकर बोली, नहीं बेटा, मैं घर पर हूं, और तुम अभी तुरंत दरवाजा मत खोलना। उसी समय दरवाजे के बाहर से फिर आवाज आई, लेकिन इस बार वह मां की नहीं थी। बहुत धीमी फुसफुसाहट में किसी ने कहा, रिया, मुझे पता है तुम अंदर हो। रिया डर के मारे बिस्तर से भी नहीं हिल पा रही थी। उसने धीरे धीरे दरवाजे के नीचे बनी छोटी सी दरार की तरफ देखा। बाहर किसी के पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे पैर उल्टी दिशा में थे। रिया ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और मां से फोन पर रोते हुए कहा, मां, कोई बाहर खड़ा है। मां की आवाज अचानक बदल गई। वह फुसफुसाकर बोली, रिया, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। रिया के हाथ से फोन गिर गया। उसी पल कमरे के अंदर उसके बिल्कुल पीछे से वही आवाज आई, मैं तो कब से यही हूं। रिया धीरे धीरे पलटी। कमरा खाली था, लेकिन उसके बिस्तर के नीचे से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। अगली सुबह पड़ोसियों ने रिया के कमरे का दरवाजा खुला पाया। कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ दीवार पर उंगलियों से एक बात लिखी हुई थी, अगली बार दरवाजा मत देखना। ऐसी ही शॉर्ट और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।